अभी हम मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर हैं और विदिशा लोकसभा सीट पर आप देख सकते हैं कि शिवराज चौहान अभी मंच पर मौजूद है। छोटी छोटी सभाएं वो कर रहे हैं और ये रायसेन नगर है विदिशा सीट का। और यहाँ पर शिवराज पहले रोड शो निकाल रहे थे, अभी एक इस सभा को ये संबोधित करेंगे। और शिवराज सिंह को लेकर काफी बातें हो रही हैं कि बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी उनको केंद्र में दे सकती है। जो उनके कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय भी मिल सकता है। वो लेकिन इससे जरूरी बात यह है कि विदिशा में अलग किस्म के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मामला है, पलायन का मामला है। तो हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहना है, ताकि एक क्लियर पिक्चर उनको मिल सके कि वो चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और लोगों से उनको क्या बातें सुनने को मिल रही हैं और कैसे उनके उन इश्यूज के ऊपर वो बात करेंगे, काम करेंगे। शिवराज जी विदिशा में कई बार बाद आप आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, जनता कैसा रिस्पॉन्स है? विकसित भारत, विकसित रायसेन, विकसित विदिशा। अच्छा, बेरोजगारी सर बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा भी सर, बेरोजगारी और पलायन का कैसे देखते हैं सर? चलो भैया सर, बेरोजगारी और पलायन पर समय नहीं है मेरे भाई, शाम को 10 बजे के पहले करना है कार्यक्रम, आप रास्ते में चलते चलते करना। शिवराज जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा जो विदिशा का है उसको लेकर भी सवाल किया, लेकिन वो चले गए और समय का उन्होंने हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनको कार्यक्रम खत्म करना है, तो आगे निकल गए। उनके जाने के बाद ये ढोल आप देख सकते हैं, ढोल बजने लगे और हम भी उनकी सभा से निकलकर जो आसपास के गांव हैं वहां चले गए और लोगों से बातचीत करने लगे। सुनिए हमारी बातचीत। हम अभी सांची के पास एक गांव है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनके बीच में बैठे, तो इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में किस किस्म के मुद्दे हैं और इस चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। साहब नमस्कार, क्या नाम है साहब आपका? बलन सिंह। अच्छा सर, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में बेसिकली मुद्दे कौन से उठ रहे हैं लोगों के? लोग क्या, मैं पहले मुद्दे जानना चाहूँगा। कछु नहीं, बस शिवराज सिंह जीत रहा हो। अच्छा नहीं, मैं शिवराज सिंह का मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो जीत रहे हैं हार रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ मुद्दे लोगों के, जैसे बेरोजगारी होती है या और दूसरे मुद्दे होते हैं। वो तो सब है, कोई कछु नहीं कर पा रहा। अच्छा हाँ, फिर भी आप येगी जे गांव की नाली माली बनी नहीं, कछु भी नहीं। वो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? हमारे हिसाब से जो दादा बता रहा है सही है, कोई का मतलब जे भी कोई जीत जा वो तो फिर देखत भी नहीं है। हाँ, बाद में मतलब बस जो तो जीतने के बाद में आवे तो मतलब आम आदमी से भी जनता से हाथ मिलाएंगे और फिर जनता देखने भी नहीं है जनता का हो रहा है। तो जनता आदमी गांव फिर रहा है शिवराज सिंह, गांव फिर रहा है, तब की इतनी देर जीत चुको तो भी बात जो नहीं है कि मैं तो जीतूंगा ही। और ये बताइए, ये गांव का नाम क्या है इसका? काची काना खेड़ा। कांची काना खेड़ा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नौजवान मुझे नहीं दिखे। नौजवान क्या कोई काम धाम के लिए गए हैं, शहर गए हैं या फिर? अबे तो लगे हैं कामों में, किसानी काम हैंगे। अच्छा, किसानी ज़्यादातर यहाँ का। तो किसानी का काम है साहब। अब पिछले 5-7 साल में देश में कई किसान आंदोलन भी हुए, फसलों के कीमतों की बात हुई। यहाँ पे आपको फसलों की कीमतें ठीक मिलती हैं? नहीं मिलती। अच्छा, कहाँ मिल रही ठीक? किसी को नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। अच्छा, अभी फसल यहाँ कौन कौन सी हुई थी इस रबी के सीजन में? गेहूँ हुई तो ज़्यादा, यहाँ पे गेहूँ होता है ज़्यादा। हाँ, धान और गेहूँ। धान कितने रुपए क्विंटल बिकता है यहाँ? 3,000। और गेहूँ 2,000। लेकिन एक वायदा था 2750 रुपए के MSP का गेहूँ का, तो वो पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ? मतलब 2375 है कितना, मतलब अभी MSP का कहेगा। हाँ, अभी MSP जो 2375 अनाउंस किया गया था, लेकिन वायदा था जब 2023 का। हाँ, वो वायदा ही पूरा नहीं किया उन्होंने। मतलब जो MSP है वो मिल रहा है पूरा? MSP तो मतलब हाँ मिल रहा है, MSP कुछ नहीं है। 2700 की बात है, 2400 खरीद रहा है। वहाँ में भी धोखाधड़ी कर दे, मतलब अब क्या कर सकें अपन। मतलब भाई किसान है तो जो है वो मतलब जो देता वही है, ठीक है, नहीं तो बस। उनका सत्ता है, कभी जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे काम धंधा क्या है मेन? खेती बाड़ी के अलावा नौजवान या लोग क्या काम धाम? कुछ नहीं है। जैसे नौजवान कम से कम हमारे गांव में 50-75 ईटेंगी।
भरे रहे मतलब पढ़े लिखे सब बेरोज पढ़े लिखे ही बेरोज फिर रहे हैं और अनपढ़ी बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। कोई रोजगार नहीं। मेहनत मजदूरी उतनी है जो रेगुलर थोड़ी मिल रही सरकारी है। आपस तो बार बेच खाए कर्मचारी इनके, पूरी नौकरी बेच खाई, रेलवे बेच खाई, का फायदा है? वो अब स्टेशन सुननी पड़ी है, गाड़ी एक रुक नहीं रही। अच्छा अच्छा। हाँ, और तुम कह रहे रोजगार, कौन रोजगार मिलेगा? कहाँ को डिपार्ट मिलेगा? सबरे डिपार्ट ही बेच खाए बंदे। सबरी नौकरी प्राइवेट तौर से कर दें, मतलब वही नहीं है जहाँ मतलब आदमी एक काम मिले, मतलब जहाँ से कहूँ विदिशा जा रहा है, कहूँ मतलब राशन जा रहा है, आदमी मजदूरी करके मतलब पेट भर रहा है। और तो मतलब मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है। प्लान कर रहे हैं। हाँ, सही है वो तो धक्का है, वो कोई रोजगार थोड़ी है। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं, जैसे आप बता रहे कि नौकरियां प्राइवेट करती हैं और रेल का निजीकरण और चार चीज निजीकरण हुआ कई चीज़ों का, तो क्या ये चुनाव में मुद्दे नहीं बढ़ते हैं आप लोगों के? अरे सुनो, हाँ, कौन सुन रहा हो? कोई सुन रहा है? अच्छा। अगर कोई विरोध, अरे कोई विरोध में बोले तो भाई अंदर कर देंगे जन्म केंद्र, आपका कर लेंगे। बस झाड़ू बारे कर दो बेचारा, चुनाव में वो भरी सभा में वो बैठो वहाँ जेल में, चुनाव नहीं लड़ रहा हो तो अच्छा, आप वो झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल की बात करें जो जेल में है, तो उसको लेकर क्या मन में है लोगों के कि भाई गलत है कि वो सही है? वो आदमी सही है तो बाहर हो तो मतलब कछु मान लो बेनिफिट मिलता है, बाहर जेल कर दे। फिर भी जीता हो। मोदी कितनी ताकत लगा रही, इतनी साल से मोदी भाई बैठो उड़ौना बिछौना लेकर, फिर वो भाई कहाँ जीते है? भाई तो वो है वो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी जेल में भेज रखा, उसकी भी बात होती है क्या आप लोगों के बीच में? अरे यार बात तो सही बात हो, सबकी बात हो, कौन कहाँ नहीं हो। चर्चा तो बैठे हैं तो सब लोग कर रहे हैं, मतलब आपकी भी हुए, मतलब हाँ ऐसा नहीं है मतलब। अब तुम्हारा राज है वो, तो तुम्हारी धकेगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो तुम सीट पे रहते ही नहीं। तो आपको लगता है ईवीएम? अरे सवाल ही नहीं है बात। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते तो ये तो 25 में रट जाते। अच्छा। हाँ, कह रहे हो कचू अब 2700 की कह रहे हैं गेहूँ लेंगे हम, और बिक रहा है 2400। कहाँ को है वो बताओ हमें? बीजेपी बारे के ले ला वहाँ 2800 2700। अच्छा, एक मतलब ईवीएम पे, जैसे आप बैलेट पेपर और ईवीएम की बात कर रहे हो, आप लोग जितने लोग बैठे हो वो सहमत है इनकी बात से कि बैलेट पेपर से चुनाव होते तो इतना? ये बात सही है, ये बात सही है। और आपके हिसाब से बाबा जी क्या जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। सही कह रहे हैं? भाई हम पूरा संगठन है वो, मतलब भाई गांव में जो एक आदमी निर्णय कर ले वो सही है वो, मतलब अपन तो पढ़े लिखे होते हैं नहीं, मतलब देखा है यार, वोट कहीं लगाए और वोट जाए कहीं। है अच्छा। हाँ, उनका सत्ता है, सब मशीनें। कांग्रेस चिल्ला रहे थे, जनता पार्टी आई। हाँ, अगले चुनाव पूरे कांग्रेस चिल्ला रही थी, मगर भाई आ गई जनता पार्टी। तो अब शिवराज सिंह बेकार फिर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। वे तो घर बैठे हैं, वे तो वैसे ही जीत रहे हैं। बस अस्पताल में मुर्दा जाओ कमर में। आप अस्पताल का बता रहे हो कि एक भी डॉक्टर नहीं? अरे स्कूल को देखे आप, हमें एक मास्टर नहीं है स्कूल में, क्या पढ़ाई हो रही है? और 50,000 रुपया फीस लग रही है एक मोड़ा की, और नौकरी सब बेच खाई है। बाप क्या करे गरीब पढ़ा के? और आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं यहाँ के? आप दोनों नौजवान दिख रहे हैं, आप क्या जब बात होती है आपके हम उम्र लोगों में तो क्या बात होती है राजनीति? लोग तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। आप बेरोजगार ही हैं साहब। और तो फिर आप काम धंधा करने कहाँ जाते हैं? मजदूरी करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, जहाँ मिलती वहाँ, अच्छा। नहीं मिलती तो घर बैठे हैं। तो कहाँ कहाँ आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया? इससे पहले कहाँ कहाँ आप गए हैं? कहीं भी करते हैं, कहीं नहीं मिलती नौकरी। कहीं भी फॉर्म भरो, जहाँ पर जगह नहीं मिलती वहाँ भरो, रिजेक्ट नहीं होता। कहीं रिजेक्ट हो जाता है, बस सिलेक्ट का कोई काम ही नहीं है। और जहाँ होता है वहाँ 50,000 1 लाख रुपए और मांगते हैं कि 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। कहाँ से दे देंगे फिर? तो ये गांव है विदिशा सीट का एक, और सांची के पास पड़ता है। यहाँ पर लोगों से हमने बात की पेड़ के नीचे, तो मोटा मोटा जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताया, लेकिन एक मायूसी भी है कि वोट कहीं भी दें, वो जीतेंगे तो यही, इसलिए वोट करने का भी मन नहीं है। एक अलग किस्म की निराशा भी लोगों में है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि गांव से, ऐसे गांव के जो बड़े दरख्त होते हैं उनके नीचे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, वहाँ से आप लोगों को
चुनाव के बारे में बताया जा सके, दिखाया जा सके और चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाए जा सके।